कैथल के ट्योठा गांव में। और आपको बता दें कि सिर्फ 22 साल का लड़का अरविंद जो लगभग 6 महीने पहले अमेरिका गया था। और आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार अगर हरियाणा की बात करें तो लगातार हरियाणा में क्रेज चल रहा है दूसरे देशों में जाने का, और उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं सामने आने लग रहे हैं। अगर अरविंद की बात करें तो अरविंद 22 साल का है, और परिवार की बात करें तो परिवार में 2 बहन है, उससे बड़ी है, और बिल्कुल बेहद गरीब परिवार है। तो जब गरीब परिवार ने कहाँ से पैसे उठाए होंगे, कहाँ पे कैसे लगाए होंगे, और उसके बाद फिर ये हादसा, तो पूरा हादसा क्या हुआ, किस प्रकार से अरविंद की मौत हुई विदेश में, तो सारी चीज पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र। हाँ जी। तो अरविंद की उम्र 22 साल है? लगभग 22 साल उम्र थी जी इनकी। तो कितने दिन पहले गया था? वैसे तो काफ़ी दिन पहले निकले थे जी यहाँ से, लेकिन 3-4 महीने पहले ये विदेश में पहुँचे थे। और अभी 1 हफ्ता ही हुआ इनको काम पे गए हुए, तो वहाँ पे स्टोर में काम कर रहे थे ये। अच्छा। तो पता चला कि वहाँ के काले लोग हैं, हमला करते हैं, तो काले लोगों ने इस पर गोली से हमला किया जी वहाँ, जिससे इनकी वहीं मौके पे मृत्यु होगी जी। हाँ, वहाँ पे काले गोरों की थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ काले गोरों की थोड़ी पता नहीं जी क्या मामला है वहाँ का। तो सर फिर परिवार को कैसे पता चला? कल सुबह ही पता चला जी। वहाँ हमारा जो दूसरा ये भतीजा था मेरा, इसका दूसरा इसका भाई चाचे का लड़का, वो भी साथ में इनके काम कर रहे थे, तो उसको पता चला, उन्होंने फिर यहाँ सुबह कल फ़ोन किया है। अच्छा। उसके बाद ही हमें पता चला पूरे परिवार को। तो कोई मतलब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज? नहीं, अभी फ़िलहाल वैसे कुछ नहीं मिली जी। वो बोल रहे 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि क्या सही मामला, तो वही बताएंगे किस तरीके से उन्होंने। ये पता चला कि काले लोग आए थे, उनका पता चल गया वैसे। अच्छा। हाँ, मेन बात उन्होंने बता दी है कि उनके द्वारा गोली से हमला किया गया इस पर। देखो सर, मतलब दिसंबर में आप बता रहे हो गए थे? नहीं, दिसंबर में वैसे तो काफ़ी दिन से चले हुए थे, डोंकी के द्वारा गए। डोंकी में आपको पता जी टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं, 4 महीने, 2 महीने, ऐसे टाइम लग गया था उनको। अभी पहुँचे लगभग 4 महीने, 3-4 महीने पहले वहाँ पर पहुँचे थे। और परिवार के कैसे हालात हैं? परिवार के हालात ये है जी, परिवार के इससे 1 एकड़ से भी कम ज़मीन थी इनके पिता के पास, वो इन्होंने सेल किया है। कुछ पैसे इन्होंने मार्केट से उठाए हैं, इधर उधर से, ब्याज पे, रिश्तेदारों से, मित्रों से, ऐसे उठा के इसको पूरा मान लो वहाँ पर भेजा है। पैसे ख़त्म होने के बाद बीच में इनके पैसे ख़त्म हो गए थे, फिर थोड़ा पैसे और उधार लिए इधर उधर से। तो इसको अमेरिका पहुँचने के बाद अभी उम्मीद थी कि वहाँ पर जाके पैसे उतारेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो सर कुल मिला के मतलब कर्जा उठा के बाप ने? बिल्कुल जी, वो ज़मीन बेचने के बावजूद भी इन्होंने काफ़ी कर्जा उठा रखा है गाँव से। कर्जा गांव से उठा रखा है, रिश्तेदारों से भी ले रखे हैं। एक भट्ठे पे मजदूरी का काम करते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक मजदूर आदमी इतने पैसे कहाँ से जुटा सकते हैं। सिर्फ ये कि लड़का पैसा कमा लेगा वहाँ जाकर, बस यही उम्मीद थी जी, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो खिलाड़ी थे, लेकिन यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं मिल पाया, तो यही सोच रहे थे कि एक यही ऑप्शन था कि ज़मीन बेच के ही बाहर जाके थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, जिससे परिवार का पालन पोषण अच्छे हो सके। खिलाड़ी किस चीज़ के थे? ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे जी, और हमारे जो गाँव की टीम है ट्योठा गाँव की, उसके मेन खिलाड़ी थे, सीनियर प्लेयर थे ये। ठीक है, तो स्टेट में वैसे 1-2 बार स्टेट में भी गए हुए हैं, स्टेट लेवल सर्टिफिकेट भी है इनके पास, लेकिन कोई आर्थिक सहायता नहीं हो पाई कहीं से भी, तो ये मजबूरी से वहाँ पर जाना पड़ा इनको। सिर्फ सर्टिफिकेटों से कुछ नहीं होता? सर्टिफिकेट तो थोड़ी कोई काम कर देंगे जी, नौकरी मिल जाती तो सरकारी, फिर तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन वो इनके भाग्य में नहीं थी, तो शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये वहाँ पैसे कमाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ न्यूज़ आपको पता है कैसी है, मैं खबर मिली है। अभी फिलहाल किससे मिले हो, जैसे डेड बॉडी? वैसे अभी तो डेड बॉडी के लिए पहले हम विधायक साहब के पास गए थे, विधायक साहब ने हमें रास्ता दिखाया आगे, फिर हम MP साहब के पास गए कल। MP साहब ने वैसे तो मेल डाल ली है, बोला है कि हम वहाँ से मंगवा देंगे, आश्वासन उन्होंने दिया है, बाकी देखते हैं जी क्या प्रोसीजर है उनका आगे। तो सर कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पे ही है जी, हम तो उम्मीद पे बैठे हैं, देखो आए तो। जी सर, देखो परिवार के आप हालात तो बिल्कुल गरीब बता रहे हो, तो मतलब कोई सहायता लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल मैम, देखो हमारी तो वैसे तो हमारी जो बाहर बैठे हैं 36 बिरादरी के जो हैं, हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनका पार्थिव शरीर को यदि हमारे पास पहुँचाने का थोड़ा कष्ट करेंगे तो हम उनका एहसान बंद होंगे जी, हम उनका एहसान नहीं भूलेंगे सारी उम्र के लिए। जैसे एक बार हमारे जो बच्चे को लास्ट, ये सोचो माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, लास्ट टाइम इसके शरीर को देख ले तो थोड़े आत्मा को शांति मिल जाएगी जी इनकी। बिल्कुल, वैसे तो माँ बाप के पास कुछ रहता नहीं है। कुछ नहीं है मैम, बस यही उम्मीद है जी हमारी, बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस गरीब परिवार की जितनी भी सहायता हो सके आप इनकी सहायता कर दे, तो हमारे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है जी, ताकि इनके शरीर को हम यहाँ, पार्थिव शरीर को यहाँ लेके आ सके जी। और प्रशासन से भी यही उम्मीद है जी हमारी, तो हमारी सहायता करेंगे। तो देखिए, मतलब परिवार का इकलौता लड़का, जो सिर्फ 2 बहनें हैं घर में और एक इकलौता लड़का था, और सिर्फ 22 साल का, तो आप भी सोच सकते हो कि 22 साल की उम्र में मतलब अपने उसमें क्या भी के खा लिया और के कमा लिया। तो कुछ दिन पहले नौकरी करना गया था, उसके दौरान ये हादसा हो गया और वहाँ पर उसकी मौत होगी। फिलहाल परिवार है जो
परिवार इस इंतज़ार में है कि कब उसकी डेड बॉडी आओगी, क्योंकि माँ बाबा ने यही है कि आखिरी टाइम शायद हम उसके सामने देख सकें। तो देखो जिस प्रकार का अपने हरियाणा में जो ट्रेंड चल रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। और अगर किसी भाई पर मदद हो तो इस परिवार की मदद ज़रूर करियो।